अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मरजुका मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज़ोक एजुकेटर्स। सो फ्रेंड्स, आज से हम 10th क्लास मैथ्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 10th क्लास की डिफरेंट चैप्टर्स, डिफरेंट टॉपिक्स और हर तरह के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 से, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ रिव्यू दे दूं दैट व्हाट विल वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो वी विल लर्न अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी डिफरेंट मेथड्स हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के लिए। एंड वो वाली इक्वेशंस जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हों, उन्हें फर्स्टली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे एंड देन उनका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आइडेंटिफाई विच वन इज़ क्वाड्रेटिक एंड विच वन इज़ लीनियर। तो क्वेश्चंस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एंड लीनियर इक्वेशन क्या है। सो हम देखते हैं पहले क्वाड्रेटिक। जैसे कि ये वर्ड क्वाड्रेटिक है, इसके अगर हम इस पार्ट की बात करें विच इज़ क्वाड, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वाड? क्वाड का मतलब है स्क्वायर। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जिसकी डिग्री 2 हो, यानी जिसकी डिग्री स्क्वायर हो। इट मीन्स जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 2 हो, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन हो 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसमें हम देखें तो वेरिएबल x इन्वॉल्व है और x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट मीन्स हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, मीन्स स्क्वायर। इसी तरह एक और इक्वेशन हम ले लें 4x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 या कुछ भी। इसमें हम देखें, इसमें भी वेरिएबल x इन्वॉल्व है और उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 2। सो यहाँ पे वेरिएबल ज़रूरी नहीं है x की होगा, y हो सकता है, z हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक का तो समझ आ गई है। अब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर हम इन्हीं को देखते हुए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो कुछ इस तरह की बनती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a, b और c कोई भी रियल नंबर्स होंगे। यहाँ पर a 4 था, यहाँ पे a 2 है, b यहाँ पे 5 था, यहाँ पर 3 है, इसी तरह c 2 है, 1 है, यानी a b c कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं और वेरिएबल x हो सकता है और इसके अलावा कोई और भी वेरिएबल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है x की होगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कुछ इस तरह से बनती है। अब हम देखें तो लीनियर इक्वेशन क्या है। चलो क्वाड्रेटिक हमने देखा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, अब लीनियर इक्वेशन क्या है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास x² का कोएफिशिएंट है विच इज़ a, इन केस हमारे पास a 0 हो जाए तो क्या होगा। तो देखना इस इक्वेशन में हमारे पास फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी। ओब्वियसली 0 जब x² से भी मल्टीप्लाई होगा, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है, प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हम देखें तो ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। सो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो, ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर कैसे बनाते हैं? जब हमारे पास x² का कोएफिशिएंट 0 हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। bx यहाँ पे लिख लेते हैं क्या बन गई है, bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। सो जैसे कि अगर हम पार्टिकुलरली देख लें
तो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अगर इसमें 2 की जगह हमारे पास क्या होता, 0 होता, तो हमारे पास ये टर्म 0 हो जानी थी और 3x प्लस 1 बच जाना था, और यहाँ पे 3x प्लस 1 फिर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाती। सो हमने क्वाड्रेटिक, लीनियर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कॉन्सेप्ट तो देख लिए। अब हम 1.1 के जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये कौन सी एक्सरसाइज, सिस 1.1, ओके। सो ये क्या है, सो ये क्या है, एक्सरसाइज 1.1, और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 अब सॉल्व करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स सॉल्व करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो वो क्या है, 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 3x। तो अब हम देखें तो ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक की थी या लीनियर की थी उसमें हमारे पास राइट साइड पे 0 था, लेकिन यहाँ पर तो 0 नहीं है, 3x है। इट मीन्स हमें इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, यानी कि राइट साइड पे कैसे 0 लाएंगे, 3x में 3x की जगह हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो हम बोथ साइड 3x को सब्ट्रैक्ट अगर कर दें, 5x माइनस 3x माइनस 3x, यानी बोथ साइड्स मैंने 3x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5x माइनस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, यही हमें चाहिए था। तो ये बन गया 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, वो भी कौन सी इक्वेशन की, ऐसी इक्वेशन है ये जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, मीन्स ये कुछ इस तरह की इक्वेशन है। सो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ओके। अब हम क्वेश्चन पार्ट 2 देखते हैं। 5x माइनस 2 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। हम इसे सॉल्व करें, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इधर भी राइट साइड पे 8 है। अब हम पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं जस्ट। x प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8। 5x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 8। 5x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 10 इक्वल्स टू 8। अब देखें, इधर तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, बट राइट साइड पे अगेन हमारे पास 8 है, मींस 0 नहीं है। तो हम 8 में बोथ साइड 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 23x माइनस 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। बोथ साइड्स 8 को सब्ट्रैक्ट किया, तो जैसे यहाँ पे 3x को किया था, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई। 5x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ओके, ये क्या है, x प्लस 4 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 6। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्टली कन्वर्ट करते हैं। x इंटू 5 माइनस 2x प्लस 4 इंटू 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 6। 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8x इक्वल्स टू 6। 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 20, सॉरी, ओके इट्स ओके,
मुझे 5x और 8x को कंबाइन करना है। 2x स्क्वायर प्लस 20 इक्वल्स टू 6, तो ये कितना हो जाएगा -3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 20। हम बोथ साइड 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 इक्वल टू 0। इस तरह की कुछ इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख देते हैं। -3x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। माइनस को कॉमन ले लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 equals to 0, which implies that 2x square plus 3x minus 14 equals to 0. So ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो हमने पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया इसे, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये पता चला कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। x बाय 5 माइनस 2x प्लस 3 बाय x इक्वल्स टू 1 बाय x। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? LCM इज़ द बेस्ट मेथड, उसी से करते हैं। 5x LCM आ जाएगा तो x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3। कुछ नहीं किया, जस्ट हमने LCM लिया। x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 15 बाय 5x इक्वल्स टू 1 बाय x। अब हम देखें तो हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में जो 5x है इसको भी वैनिश करना होगा। सो हम बोथ साइड 5x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हो जाएगा। 5x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 15 बाय 5x इक्वल्स टू 1 बाय x इंटू 5x। बोथ साइड्स मैंने 5x को मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये x और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 15 इक्वल्स टू 5। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 15 माइनस 5, बोथ साइड मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सो ये भी हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें पता चला कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो अब हम सॉल्व करेंगे 5 पार्ट। ओके, सो इसमें क्या है? 6x प्लस x बाय x प्लस 5 माइनस 2 बाय x equals to 5। ओके, इसे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। फर्स्टली x इंटू एक्स प्लस 5, तो इधर x इंटू 6x प्लस x, ये तो 7x था, हमने चलो 7x यहाँ लिख देते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 5। 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 बाय x इंटू एक्स प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 5। सो डिनोमिनेटर को वैनिश करने के लिए हम बोथ साइड x इंटू एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 5 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 बाय x into x plus 5 which is equal to 5 into x plus 5. Okay,
7x² माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 5x इंटू एक्स प्लस 5। तो राइट साइड को मज़ीद सिंप्लीफाई करना होगा। 7x² माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 5x² प्लस 25x। सो अब हम राइट साइड पे हम 0 चाहते हैं, जिस वजह से हम 5x² और 25x दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी सिंप्लीफाई होके। 2x माइनस 10 माइनस 5x² माइनस 25x इक्वल्स टू 0। सो 7x² और 5x² 2x² माइनस 25x माइनस 2x माइनस 27x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो इस इक्वेशन को भी हम देखें तो सिंप्लीफाई होने के बाद इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हमने किए। इन नेक्स्ट लेक्चर हम इसके जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।